स्वागत है आप सभी को रविशंकर एकेडमी पर। और मैं हूं आपके पवन सर। और आज आप लोगों की परीक्षा, जिसे बेसब्री से इंतज़ार था, मातृभाषा हिंदी की परीक्षा समाप्त हो गई। तो अब आप लोग मैं इसका ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन का जो आंसर है वो मैं डिस्कस करने वाला हूं आप लोगों के साथ। तो बिना समय गंवाए हम लोग फटाक से देखते हैं कि किस प्रश्न का आंसर कौन सा होगा, और आप लोग उसे मैच कर लेंगे ताकि एक अनुमान मिल सके कि हाँ, हमने इतने प्रश्नों को बनाया तो मेरे कितने प्रश्न सही हुए और कितने प्रश्न गलती हुए। तो आशा है हमने देखा पेपर तो काफ़ी आसान है। जितना आप लोगों को क्लास में चर्चा कराया गया है, जितना आप लोगों को डिस्कशन कराया गया है, उसी के इर्द गिर्द सारे प्रश्न घूमे हैं। तो आशा न बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप सभी विद्यार्थी परीक्षा में अच्छे मार्क्स अर्जित करेंगे। तो आइए हम मेरे पास जो क्वेश्चन है वो प्रश्न पुस्तिका सेट संख्या बी है। और इसके मैं चूँकि अभी एक बैग में अभी घर पे आया तो थोड़ा सा लेट हो गया, और मैं आप लोगों को डिस्कशन करा रहा हूँ। सबसे पहले देखें कि ये सबसे पहला सवाल है कि इच्छा शब्द का प्रवाची शब्द निम्न में से कौन है। तो इच्छा का प्रवाची शब्द जो होता है वो कामना होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। दूसरा है कि गृहस्थ, गृहस्थ शब्द का विलोम, तो गृहस्थ का मतलब ही होता है ना, सन्यासी। और जो नहीं हो सकता है, इसके लिए क्या शब्द है, तो इसके लिए एक शब्द है असंभव। जो नहीं हो सकता असंभव ही है। और फिर आगे आपका प्रश्न पूछा गया है चौथा, कि चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना मुहावरे का क्या अर्थ है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, है ना। हम लोग जल्दी जल्दी से कर लेते हैं क्योंकि समय गंवाने से कोई फ़ायदा वास्तव में है नहीं, क्योंकि आगे हमें मैथमेटिक्स की तैयारी भी करनी है। तो इसलिए मैंने सोचा कि जल्दी से एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से ही 2-3 मिनट के वीडियो में हम पूरे चीज़ों को देख लें। इंद्र का प्रवाची शब्द जो होगा इसमें महेंद्र होगा उसका आंसर। और नमक का विशेषण क्या होगा, नमक का विशेषण नमकीन होगा। 7वां नंबर सवाल है कि काला अक्षर भैंस बराबर लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है। निरक्षर, बिल्कुल पढ़ा लिखा ना होना इसका सही जवाब है। आगे जो है राम खाता होगा, यह किस काल का उदाहरण है। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर होगा संदिग्ध वर्तमान काल। गिरोह शब्द में संज्ञा कौन है। तो ये भी पीछे जो टेस्ट वगैरह हुए थे उसमें सवाल आए थे, प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन है। समूहवाचक इसका सही आंसर होगा। और गवैया शब्द में प्रत्यय क्या है, तो प्रत्यय हम लोग उसे बोलते हैं जो मूल शब्द के पीछे आते हैं। तो यहाँ पे वैया जो है ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। गवैया में जो है वैया प्रत्यय। चिंता किसकी रचना है, तो सुमित्रानंदन पंत इसका स्टूडेंट जो हैं वो गलत लगा दिए हैं। इसका आंसर जो होगा अज्ञेय होगा। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। एक ये सवाल है, दूर से ललकारता है एक वृक्ष की हत्या, इसका तो वृक्ष ही है आंसर। उसका ख खरगोश की खाली बेचैनी में है, यह पंक्ति किस कविता की है। ये अक्षर ज्ञान की है। अक्षर ज्ञान की है। जब अक्षर ज्ञान आप लोग पढ़े थे तो उसमें ये बातें बताई गई थी। और बिल्कुल भी सारे प्रश्न काफ़ी सरल हैं, बशर्ते आप उसे अगर जितना आप अच्छा से मेहनत किए होंगे तो सारे सवाल आपको ज़रूर पढ़ा हुआ लगेगा। मेरे बिना तुम प्रभु कविता जो है वो किसे संबोधित किया गया है, वो प्रभु को संबोधित किया गया है। ये अंग्रेजी वाहन वसन रीति और नीति, यह पंक्ति किस कविता की है, तो ये स्वदेशी कविता की है, और जिसमें अंग्रेजी चीज़ों के बारे में समझाया है प्रेमघन जी। एक ध्वनि जब दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तब वह क्या कहलाती है। संपृक्त ध्वनि जो है, संपृक्त ध्वनि इसका सही आंसर होगा। भ का उच्चारण स्थान आप लोगों को मैंने फॉर्मूला से बताया था कि उपवर्गीय ओष्ठ होता है, तो इसका ओष्ठ आंसर हो जाएगा। उच्चारण में वायु प्रक्षेप की दृष्टि से व्यंजन के कितने भेद होते हैं, तो इसका आंसर 3 होता है। इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए। जगदानंद शब्द का संधि विच्छेद निम्न में से कौन है। ये आप लोगों को क्लास में बताया गया था कि जब कभी भी चंद्रबिंदु होता है तो उस चंद्रबिंदु का त में परिवर्तन होता है, तो इसलिए इसका आंसर जो होगा जगत जोड़ आनंद हो जाएगा। निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द कौन है, तो अशुद्ध शब्द यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी होगा, द्रवीभूत, क्योंकि द्रवीभूत में जो वी होता है वो दीर्घ होता है, द्रवीभूत। कबीर खान को पुष्टि मार्ग की दीक्षा किसने दी थी, गोस्वामी विठल नाथ ने। ये तो आप लोगों को ऐसे ही रटाया गया था क्लास में ही। किनकी रचनाओं से मुग्ध होकर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था कि इन मुसलमानन हरिजन पे हिंदू कोटिवार, ये रसखान की जो रचना है उनकी से मंत्रमुग्ध होकर हरिश्चंद्र ने ऐसा कहा था। घनानंद का जन्म किस वर्ष हुआ था, तो घनानंद का जन्म 1689 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। घनानंद किसके सैनिकों द्वारा मारे गए थे, इसका आंसर होगा नादिर शाह के लुटेरे जो थे उनके द्वारा।
और ये भी भारत सौभाग्य, पीछे जो टेस्ट हुआ था लास्ट में, उसी में ये सवाल था कि भारत सौभाग्य नाटक किसकी रचना है, तो इसका जो होगा प्रेमघन इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट 26 नंबर है कि मनोज भारती देखू को सकत नहीं पहचान, यह पंक्ति किस कविता से है, तो यह पंक्ति जो है स्वदेशी कविता से लिया गया है। और बद्री नारायण चौधरी ने किस मासिक पत्रिका का संपादन किया था, इसका आंसर जो होगा आनंद कादम्बिनी जो है इसका राइट आंसर होगा। और ग्राम्या किसकी रचना है, ये सुमित्रानंदन पंत की है। और पंत जी के पिता का नाम गंगाधर पंत था, जो कि 29, इसका आंसर राइट आंसर ए होगा। इसके बाद है रामधारी सिंह दिनकर के पिता का क्या नाम था, रामधारी सिंह दिनकर के पिताजी का जो नाम है ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है रवि सिंह। यह प्रश्न काफ़ी आसान है। निम्नलिखित चिन्हों में से प्रश्नवाचक चिन्ह कौन है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। देवनागरी लिपि में हिंदी लिखी जाती है, यह भी आप लोगों को लिपि में कराया गया था। इसके आगे है व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा जो होगा ये विद्यार्थी गलत बहन मार दिए हैं, बहन जातिवाचक होगा। और दिवाली इसका सही जवाब होगा। प्रवेश में कौन सा लिंग है, तो ये गलत है, उभयलिंग जो बनाए हैं। इसका आंसर होगा क्या, स्त्रीलिंग, ऑप्शन नंबर ए। दाता स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, दात्री, ये भी टेस्ट का सवाल है। फिर निम्नलिखित में से तत्सम कौन है, आम्र, आम्र क्या है, तत्सम। भाग्यवान का स्त्रीलिंग रूप भाग्यवती होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। कारक के कितने भेद होते हैं, ये सब रटा रटाया हुआ सवाल है, ऑप्शन नंबर ए 8 इसका आंसर होगा। कर्ता विभक्ति का चिन्ह क्या है, तो कर्ता ने, ऑप्शन नंबर बी। वाक्य में क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं, उसे कर्म कारक कहते हैं। संग्रह शब्द में उपसर्ग क्या है, तो उपसर्ग क्या है, सम। चूंकि उपसर्ग पहले जुड़ता है तो आप ऑप्शन नंबर सी स पर बिंदी वाले जो है वो उसको सही नहीं करेंगे, उसको म में बदल देंगे, सम इसका आंसर होगा। सप्ताह शब्द का विशेषण क्या होगा, साप्ताहिक। और दर्शनीय शब्द में प्रत्यय क्या है, दर्शनीय शब्द में अनीय है। और शरणागत, और शरणागत में आप लोग समझेंगे कि ये तत्पुरुष समास कैसे है, तो संख्या बहुव्रीहि समास तो होगा नहीं, क्योंकि बहुव्रीहि समास देवी देवताओं का नाम होता है तो वो पॉसिबल नहीं है। अयी भाव वही होता है जो जिसमें पहले उपसर्ग हो, तो पहले उपसर्ग तो है नहीं। द्वंद्व समास होता है जो बीच में डैश वाले होते हैं, तो नहीं, तो इसलिए हम क्या कहते हैं, इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए तत्पुरुष समास होगा। ध्यान में मग्न, यह कौन पदबंध है, तो यह पदबंध विशेषण पदबंध का उदाहरण है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें, रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने प्रकार होते हैं, ये आप लोगों को क्लास में पढ़ाया ही गया था। सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य, इसके 3 होते हैं। हमारे दुश्मनों को देखकर दुश्मन भाग गए, यह संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। बच्चे ने माँ को सुलाया, यह किस कारक का उदाहरण है, तो यह कर्म कारक का उदाहरण है। क्योंकि माँ ने तो कर्ता ने, तो कर्ता तो है नहीं, तो इसलिए कर्म को यानी बच्चे को, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका डी आंसर होगा। है कि निम्नलिखित वाक्यों में से कौन मिश्र वाक्य है, तो मिश्र वाक्य ऐसे ही इसमें पहचान जा रहा है कि मैंने खाना खा चुका, मैं खाना खा चुका तब वह आया। निधड़क शब्द में कौन समास है, अव्ययी भाव समास इसका होगा। क्योंकि द्विगु संख्या पूर्व होता है, नहीं होगा। द्वंद्व में बीच में डैश होता है, बहुव्रीहि देवी देवताओं का नाम होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। बिरजू महाराज जन्म का जफरीन अस्पताल में हुआ था। लैटिन कवि वर्जिल पर किसने बड़ी अच्छी कविता लिखी थी, वो कवि टेनिसन थे। सिकत शब्द, ये भी क्लास का प्रश्न है, बार बार आपको बताया गया था। सिकस्त शब्द का अर्थ क्या है, मोम होता है। दही वाली मंगम्मा शीर्षक कहानी से सभार से ली गई है, कन्नड़ कहानियों से। और अवलूर के पास किसी गांव के रहने वाले निम्नलिखित में से कौन है, तो वो मंगम्मा, इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है। बारिश होते देख किसे लग रहा था जैसे इस बार बाढ़ आएगी, तो ये लक्ष्मी, ढहते विश्वास में जो है वो लक्ष्मी है, और लक्ष्मी को ऐसा लगता है कि बाढ़ आने वाली है। और ढहते विश्वास शीर्षक कहानी का लेखक का नाम क्या है, ये 7 कोढ़ी होता जी हैं। ये सब तो बिल्कुल ही आसान सरल है। 3 गोरे निष्णात डॉक्टरों ने एक मत होकर मंगू के पागलपन का क्या निदान प्रकट किया, इलाज संभव है। मंगू किस समय से, जन्म से ही पागल थी। लेखक सुजाता रचित कहानी का नाम क्या है, तो नगर कहानी के लेखक जो हैं ये हैं। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, ये भी आपको सेट में दिया गया, पदान कारक जुदाई वाली है। और सर्वनाम के कुल कितने भेद हैं, तो ये 6 भेद हैं। ऐसा ना हो कि कोई आ जाए, कि सर्वनाम का उदाहरण, सर्वनाम आप लोगों को पढ़ाया गया था। निश्चय है कि कोई आ जाए, नहीं। अनिश्चय यह बात है कि कौन आ जाएगा, इसका तो पता नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी अनिश्चयवाचक इसका आंसर होगा। जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है वो विशेषण होता है। आगे अगर हम लोग देखें, शेर भर दूध, ये परिमाणवाचक परिमाण बोधक विशेषण है इसका।
नेक्स्ट 67 नंबर है कि निम्न में तद्भव कौन है? चतवारी तद्भव है। बनावट के विचार से शब्द के कितने प्रकार होते हैं? तो बनावट के विचार से शब्द के 3 प्रकार होते हैं। आगे के ऐसे शब्द जो शब्दों के मेल से बनते हैं और जिनके खंड सार्थक होते हैं क्या कहलाते हैं? यौगिक शब्द। ऐसे शब्दों को हम लोग यौगिक शब्द बोलते हैं। उस शब्दांश या अव्यय को क्या कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करता है? वो उपसर्ग है। मदुरै पांडीय लोगों की दूसरी राजधानी यह कहाँ लिखा हुआ था? तो तुलनात्मक व्याकरण में यह लिखा हुआ। पापाती बेहोश क्यों पड़ी थी? क्योंकि उसे तेजी से बुखार के कारण। इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 73 है कि माँ को रखने का ठेका सिर्फ उसी ने तो नहीं ले रखा। यह कथन किसका है? तो उसके बड़े बेटे कैलाश का है, सीता के बड़े बेटे। नानकाना साहब आप कहाँ है? पाकिस्तान में। सोहिला गुरु नानक की रचना। ये लगातार राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा से लगातार 3-4 प्रश्न हैं। सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव हैं। दंड कमंडल सिखासु धोती और तीर्थ गवनुअति भ्रमणु करे, ये तो राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा का ही है। और गुरु नानक के किस पद में राम नाम कीर्तन पर बल दिया गया? प्रथम पद है। पिछानी शब्द का अर्थ उसी में है, यानी कि लगभग 1, 2, 3, 4 और 2 6 सवाल राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा से ही लिया गया। पिछानी शब्द का अर्थ होता है पहचानना। पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे कौन कवि? रसखान। रोन नदी कहाँ है? ये दक्षिण फ्रांस में है। विनोद कुमार शुक्ल को 1990 में साहित्य अकादमी से सम्मानित किया गया था। फिर 83 है झोले में कितनी मछलियाँ थी? तो झोली में 3 मछलियाँ थी। भैया अभी मछली कट जाएगी, किसने कहा था? किसने पूछा? तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए संतु होगा। और गीतकार गुलजार की कविताओं का संपादन यतीन्द्र मिश्र ने किस नाम से किया है? यार जुलाहे के नाम से। अमरुद्दीन के बड़े भाई का नाम क्या था? शमसुद्दीन। बिस्मिल्लाह खां कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो इसका आंसर होगा शहनाई। किस स्थान पर मरना भी मंगल माना गया है? ये काशी में। बिस्मिल्लाह खां का चैप्टर जो आप लोग पढ़े थे उसमें यह बात बताया गया था। गांधी जी को किसने महात्मा कहा? रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। कोई संस्कृति इतने रत्न भंडार से भरी हुई नहीं है जितनी हमारी संस्कृति या कथन हम लोग पढ़े थे। महात्मा गांधी वाली जो चैप्टर है शिक्षा और संस्कृति, महात्मा गांधी इसका सही आंसर होगा। भीमराव अंबेडकर किनके प्रोत्साहन पूछता शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए थे? बड़ौदा नरेश। ये पहला चैप्टर है, भी आपको काफ़ी आसानी से याद होगा ही। अनटचेबल्स, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। विष के दांत शीर्षक पाठ किस कहानी संग्रह से लिया गया है? विष के दांत एवं अन्य कहानियाँ से। सशक्त कथाकार अमरकांत का जन्म हुआ था 1925 में। यह किसने कहा कि 11 रुपये की साड़ी की खूट से निकाल कर चरपाई पर? रिश्तेदार की जो पत्नी थी वो झूठा बदनाम लगा रही थी बहादुर पे। लेखक रामविलास शर्मा को उनकी किसकी रचना पर साहित्य अकादमी मिला? तो निराला की साहित्य साधना पर। ए इसका सही आंसर होगा। यथेष्ट शब्द का अर्थ क्या है? पर्याप्त, जितना ज़रूरत हो उतना मिल सके, तो यानी उसका आंसर होगा बी। रंग कर्म की पत्रिका नटरंग की संपादक निम्न में से कौन थी? तो ये रश्मि वाजपेयी थी, जिसने बिरजू महाराज जी का इंटरव्यू ले रही थी। पंडित बिरजू महाराज कानपुर में कितने साल रहे? इसमें थोड़ी सी दुविधा हो रही थी मुझे। मेरे याद से लग रहा था 9.5 साल होना चाहिए इसका आंसर, तो इसे देख लेंगे, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग 3.5 साल शायद। इसे आप लोग अपने स्तर से जांच कर लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी रचना अशोक वाजपेयी? तो कविता की जनपद। ये सबसे अंतिम सवाल था। तो आशा है आप लोग जो है आप लोग के अधिकतर जो प्रश्न होंगे वो सही हुए होंगे, क्योंकि प्रश्न काफ़ी सरल ही थे और आपके टेस्ट से ही, और ये सब चीज़ें आपको क्लास में कराई गई हैं। तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है, आगे इसी तरह की तैयारी करते रहें और एक अच्छे नंबर लाएं, और जिससे आपके संस्थान का नाम हो, आपके पेरेंट्स का नाम हो। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को अगर अच्छा लगा होगा तो आप लोग इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिएगा, ताकि सभी लोग मिला सकें कि हमारी कितना सही हुआ। और इसे कल मैथमेटिक्स की एग्ज़ाम है, तो इसके लिए आप लोगों की बहुत बहुत बधाई हो। बढ़िया से जो है पढ़िए, क्योंकि मैथ में आप लोग अच्छा हैं, सारे विद्यार्थी का मैथ अच्छा ही है। आप लोग जाएं और परीक्षा हॉल में सतर्कता बरतते हुए परीक्षा को दें। धन्यवाद।